Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Hare. जय हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। वही तो कर रहा हूँ, मोबाइल से खुद ही डिस्कनेक्ट हो गया अपने आप। हरे कृष्णा। अभी आ रही है आवाज? आवाज आ रही है आवाज आ प्रभु रही जी। हाँ है? जी प्रभु जी, आ रही है। हरे कृष्णा। अरे ठीक है अरे ठीक अरे महाराज। ठीक है ठीक है। अपना अपना माइक अब बंद कर दीजिए। आज मोबाइल ही पकड़ के करना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपना इमेज बंद कर रहा हूँ, क्योंकि फिर मुझे प्रॉब्लम होती है, देखना भी है, रिव्यू कर लेना। आप बस अपने कान खोल के रखिए और राधा रानी का दर्शन कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। समय बहुत जा चुका है। कल हमने नंद बाबा के मुख से भगवान के जन्म का वृतांत सुना और उनकी धाई धाई धात्री धाई माँ मिथिला के मुख से सुना, जो कन्हैया को अपना ही पुत्र मानती हैं। यशोदा का पुत्र है तो मेरा पुत्र है, इतना प्रेम है। आज हम बुआ, नंदिनी बुआ हैं, उनका भी सुन सकते हैं। उनका क्या अनुभव रहा, ये मतलब ऐसा समझ लीजिए कोई एक सीन है, तो उसको कैप्चर करने के लिए कई कैमरे होते हैं ना, कई एंगल से रखे हुए। फोटो एक व्यक्ति के कई प्रकार से कई एंगल से कैमरा होता है, लिया जाता है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की लीला का सबके दृष्टिकोण से वर्णन हो रहा है, बड़ा सुंदर। तो क्या स्थिति है, आइए चलते हैं नंद भवन में। और नंद भवन में जो है क्या हो रहा है, बड़ा सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। खूब सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। तो बहुत सारे हैं, कौन कौन से बोलें? ये हमारे चंद्रदेव हैं। चंद्र, भगवान चंद्र के वंश में, चंद्रमा के वंश में ही आए हैं। तो चंद्रमा जी भी कुछ वर्णन कर रहे हैं, उनका भी हम
थोड़ा दर्शन करेंगे। चंद्रदेव बता रहे हैं, बाबा नंद बाबा और यशोदा मैया का परिचय करा रहे हैं। उनके वंश में आए हैं भगवान, को बता रहे हैं क्या है। तो लैपटॉप कर देते हैं बंद, चालू करते हैं। चंद्रदेव कह रहे हैं, अब उनकी वाणी से सुनिए। मैं विराट पुरुष का मन हूँ, इसलिए परम पुरुष को जब पृथ्वी पर अवतीर्ण होना होता है, वो प्रायः मुझे माध्यम बना लेते हैं। यानी चंद्रवंश में केवल तब नहीं, जब उन्हें नृसिंह अथवा वाराह के समान अकस्मात आविर्भूत होना होगा। कभी कभी भगवान अचानक आते हैं, मतलब ऐसे प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए नरसिंह भगवान तुरंत प्रकट हुए। तो जरूरी नहीं है वो चंद्रवंश में ही आए, लेकिन बढ़िया से जब आते हैं अपनी इच्छा से आराम से, तो फिर चंद्रवंश में, यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं चंद्रवंश में। अन्यथा तो वो मेरे माध्यम से मन में आते हैं। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत। भगवान के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है, तो भगवान चंद्रमा के माध्यम से ही सब जीवों के या अपने भक्तों के मन में प्रवेश करते हैं। चंद्रवंश के द्वारा, ये कहने का अभिप्राय है। चंद्रमा अपने वंश को, अपने जो वंश है उसको सौभाग्यशाली मान रहा है कि मेरा वंश इसमें भगवान आए। ये उनके दृष्टिकोण है। उन महाभाग के जिनको पिता का सौभाग्य देना होता है और फिर पिता से माता में, इस प्रक्रिया का एक पुण्य परिणाम है कि श्री पुरुषोत्तम के अनेक अवतार रहस्य जो सृष्टिकर्ता को भी ज्ञात नहीं होते, मुझे स्पष्ट रहते हैं। यानी चंद्रदेव ज्यादा जानते हैं। सिंधुजा के कारण में समुद्रोद्भव था। समुद्रोद्भव, सिंधुजा मतलब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई है, और चंद्रमा भी, तो समुद्रोद्भव दोनों हैं। श्री नारायण का शालक हूँ, और यही सम्मान किसी के लिए कम नहीं है। बहुत क्लोज है भगवान के। किंतु इस बार तो परात्पर पुरुष ने मुझे कुल पुरुष बनाकर जो गौरव दिया, उससे अब कोई संकोच नहीं कि श्रुति के स्वरों में वेदज्ञ ब्राह्मण कहते हैं, सोमोस्माकं ब्रह्मणां राजा। यजुर्वेद 10:18। मुझ शशि यानी चंद्रमा को भगवान भूतनाथ ने भाल भूषण बनाकर सनाथ कर दिया था। अपने मस्तक पर धारण किया था द्वितीय का चंद्रमा, शिव जी ने मुझसे कह रहे हैं, सनाथ किया था मुझे। और अब तो मैं सचमुच सुधाकर हो गया हूँ। अमृत का आकर यानी स्थान। अपनी संपूर्ण शक्ति से व्रज धरा को सुधा सिंचित करके मैं धन्य धन्य हूँ। यानी चंद्रमा के अंदर अमृत की किरणें हैं। जब वो चंद्रमा का प्रकाश होता है, उससे अमृतमय किरणें निकलती हैं। जैसे सब्जियों में जो रात्रि में जो रस होता है ना चंद्रमा का, सब्जियों पर, जो पौधों पर पड़ता है किरणें, उससे रस का संचार होता है। इसमें रस जो आता है चंद्रमा के कारण, तो अमृतत्व होता है चंद्रमा। इसकी बड़ा प्रभाव है इन किरणों का। इसका अध्ययन करने वालों ने बहुत कुछ बताया है इसके बारे में। तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो रही है, सुधाकर यानी अमृत का आकर हो गया हूँ। अपनी संपूर्ण शक्ति से चंद्रमा ने अपनी सारी शक्ति लगा करके ब्रज धरा को सुधा सिंचित करके मैं धन्य धन्य हूँ। चंद्रमा ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, सारे ब्रजमंडल में इतनी अमृतमय किरणों का संचार किया, न पहले कभी नहीं हुआ। मथुरा द्वारिका में ही नहीं, ब्रज में भी उन परात्पर पुरुष ने मुझे कुल पुरुष होने का गौरव प्रदान किया है इस बार, अभी जब भगवान का अवतार। कभी कभी सृष्टिकर्ता भी इन लीलामय की लीलाओं में भ्रांत हो जाते हैं। यानी ब्रह्मा जी भी कभी कभी भ्रांत हो जाते हैं। कैसे? जब ग्वाल बाल और बछड़े चुरा लेते हैं, वो चक्कर में पड़ जाते हैं कि कैसे भगवान है, जूठा खा रहे हैं। हम्म। तो मेरी क्या गणना, चंद्रमा कह रहे हैं, किंतु इस बार देवी योग माया भी मेरे कुल में आई, तो आने से भी उन्हें पूर्व उन्होंने मुझ पर अपना प्रभाव डालने में संकोच प्रारंभ कर दिया। अतः मैं स्पष्ट समझ सका कि सृष्टिकर्ता को परम पुरुष के परिकरों में कहाँ कैसे भ्रम हो गया। यानी योग माया ने चंद्रमा पर प्रभाव नहीं डाला, बाकी सब पर प्रभाव डाल दिया। कोई नहीं समझ पाया, लेकिन चंद्रदेव समझ गए कि कहाँ पर क्या हुआ है।
अब ये गोकुल में देवी रोहिणी है। भगवान ब्रह्मा ही भूल में है कि ये नाग माता कद्रू है। तो सुरों की समझ कहाँ इनके स्वरूप की छाया छू सकती है। उस दिन महर्षि कश्यप ने कहा, पुरंदर के जन्म से पूर्व की बात है, यानी इंद्र के। मैं नाग माता कद्रू के समीप था। नागों की माता है कद्रू। और जो गरुड़ जी हैं और जो अरुण जो है, जो कि सूर्य के रथ को चलाते हैं, इनकी माता है विनता। और सारे नागों की माता है कद्रू। तो कश्यप जी कहते हैं, उस दिन मैं नाग माता कद्रू के पास ही था और देवी अदिति मेरे सामीप्य को उत्सुक थी, मुझसे मिलन चाहती थी। मुझे विलंब हुआ तो अदिति को लगा कि कद्रू ने मुझे रोक लिया है। उन्होंने कद्रू को रुष्ट होकर मानव योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। जब कद्रू ने सुना, उन्होंने भी यही शाप अदिति को दिया। अब मैं अंश रूप से मथुरा में वसुदेव के रूप में उत्पन्न हुआ, तो अदिति देवकी तथा कद्रू रोहिणी के रूप में आ गई। लेकिन अब देवकी के लिए रोहिणी परम प्रिय है और रोहिणी देवकी पर प्राण देती हैं। ये यहाँ पर जब उनका जन्म हुआ उसकी बात है। लेकिन एक बात यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगी आपको कि ये तो शाप से कद्रू और जो है अदिति आई हैं देवकी के रूप में और ये रोहिणी के रूप में, किंतु वास्तव में इनका दिव्य भगवान के धाम में नित्य स्वरूप भी है। और वो जो नित्य भगवान के यशोमती मैया हैं, नंद बाबा हैं, वसुदेव जी हैं, ये सब एक नित्य स्वरूप है भगवान के धाम में, जो नित्य माता पिता हैं इनके। वो जब कभी एक बार अवतरित होते हैं भगवान के साथ लीला में, संपूर्ण परिकर आता है, तो ये जो शापी वाले जो भी देवताओं से आते हैं जहां से, ये भी उसमें तद्रूप हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो लोग सोचते हैं कि ये देवताओं का ही अवतार है, पर एक्चुअली दोनों का मिश्रण है। ये थोड़ी सी गंभीर बात है, ये बहुत रहस्य है भगवान की लीलाओं में। तो आगे समझते हैं। महर्षि कश्यप मेरे भाई होते हैं, क्योंकि वो भी मेरी भांति सृष्टा के पौत्र हैं, यानी पोते हैं। किंतु मुझे कहाँ अधिकार है कि परात्पर पुरुष के रहस्य प्रकट करूं। ये तो महर्षि को स्वयं सोचना चाहिए कि धरणीधर शेष और साक्षात भगवान अनंत में अपार अंतर है। जो शेष हैं और जो दाऊद जी हैं, उनमें बहुत बड़ा अंतर है। उन गोलोक बिहारी के अग्रज को अवतीर्ण होना है तो माता रोहिणी ही आएंगी। नाग माता कद्रू केवल उनमें एक हो सकती है। तो रोहिणी मैया तो नित्य भगवान की मैया है धाम में, और वो जब यहाँ आती हैं, अवतरित होती हैं, तो ये जो कद्रू, नाग माता कद्रू को जो शाप लगा था कि तुम पृथ्वी पर अवतार लोगी मानव योनि में, तो वो कद्रू रोहिणी मैया के साथ एक हो जाती हैं। यही भ्रम भगवान ब्रह्मा को है। और गोकुलेश्वर तथा बृहद सानुपुर के, यानी बरसाने के स्वामी, दोनों ही परिवारों के संबंध में, यानी वृषभानु बाबा, कीर्ति मैया, यशोदा मैया, नंद बाबा, ये नित्य धाम में भी है, इनका नित्य स्वरूप है। लेकिन जब ये यहाँ आते हैं तो यहाँ पर और भी कुछ लोग तपस्या करते हैं। जैसे उनको वरदान चाहिए, भगवान आप हमारे पुत्र रूप में आए, इस प्रकार से जो जो वरदान है, तो इनके वरदानों को सत्य करने के लिए भगवान उन नित्य माता पिता नंद बाबा, यशोदा मैया, कीर्ति मैया, वृषभानु बाबा, राधा रानी की मैया पिता, इनके साथ एक ही भूत हो जाता है। दोनों का मिलन हो जाता है, मतलब एक ही शरीर में दो तीन जीवात्मा इस प्रकार से होती है। ये थोड़ा सा बुद्धि में हमारे नहीं आएगा, लेकिन ये नित्य जो परिकर है भगवान के, उनके साथ संभव है। बहुत सीधी सी बात है कि जब उन निखिल लोक महेश्वर को अवनी यानी इस धरती पर अवतीर्ण होना है, जब उनका नित्य धरा धाम पर, नित्य धाम जो है भगवान का धरा पर ब्रज बनकर आविर्भूत हुआ है, तो उनके लिए नित्य परिकर भी यथाक्रम आएंगे ही। भगवान के धाम आता है, स्वपार्षद स्वीया धामा सह अवतरी। भगवान जब अवतार लेते हैं तो अपने पार्षदों के साथ, अपने धाम के साथ, परिकरों के साथ, सब साथ समान आता है ठाकुर जी का पूरा।
और उसमें यहाँ कोई होता है देवलोग या कहीं कोई भगवान से वरदान प्राप्त किया हुआ तो वो भी पार्टिसिपेट कर लेता है, लेकिन वो उनका पूरा सेट उधर से आता है। यह जो हमारे सामने अवतार काल में प्रकट होता है। जगत में इन परिकरों के ही तो प्रतिबिंब जन्म जन्म से जीव बने भटक रहे हैं। अब जिनका पुष्प परिपाक पुण्य परिपाक हो गया है, यानी पुण्य बहुत बढ़ गया है, तो उन आनंद घन का सानिध्य पाने का अधिकार अर्जित कर चुके हैं। ये सब अब इस अवतार काल में अपने नित्य दिव्य चितघन स्वरूप से एकत्व तो प्राप्त करेंगे ही। क्लियर है? भगवान का नित्य परिकरों में जिन्होंने पुण्य संचित किए हैं, बहुत तपस्या की है, वरदान लिया है, जो जो है वो सब आकर के एकीभूत हो जाते हैं, उनमें साथ हो जाते हैं, उनके शरीर में ही। तो अब देखिए कौन है वसु। वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण, द्रोण नाम है। द्रोण ने अपनी पत्नी धरा के साथ गंध मादन पर्वत पर सुप्रभा के तट पर, नदी के तट पर गौतम आश्रम में रहकर श्री हरि के दर्शन के लिए घोर तप किया। क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में तो सृष्टा सबको ही सृजन करने का आदेश दे रहे थे। ब्रह्मा जी सबको कहते सृष्टि बढ़ाओ, जब शुरुआत की तो उन हंस वाहन चतुर्मुख ने धरा और द्रोण को भी यही आदेश दे दिया था कि तुम संतान उत्पत्ति करो, सृष्टि का विस्तार करो। लेकिन ये दंपत्ति चाहते थे, देखिए संतान उत्पत्ति की बात बहुत अच्छी बात है, संसार का विस्तार करना है, ठीक है, लेकिन अब उसमें भी सोचने वाला है कि उसकी सोच क्या है। एक साधारण कुत्ते बिल्ली की तरह हम लोग संतान पैदा कर ही लेते हैं केवल विषय भोग के लिए, लेकिन यहाँ इनकी सोच देखिए। ये दंपत्ति चाहते थे कि श्री नारायण इनके पुत्र बने। कितना बड़ा, यानी ये क्रिया भी बहुत संसार में तो अच्छी नहीं है, लेकिन क्योंकि फंसावट वाली है और जो भी है, लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए जब हम इच्छा करते हैं तो फिर ये दिव्य हो जाती है। हर चीज जो भगवान से जुड़ जाती है वो दिव्य हो जाती है, बंधन नहीं दे सकती हमें। तो ब्रह्मा जी के आदेश को उन्होंने धारण किया और ये चाहते थे कि श्री नारायण इनके पुत्र बने, इसलिए घोर तप किया इन्होंने, परम पवित्र कामना। लेकिन श्री हरि भी क्या करें, किसी भी जीव को वो जिस नित्य धामस्थ का प्रतिबिंब ज्योति किरण है उससे पृथक तो नहीं किया जा सकता। जीव में अविद्या का आवरण ना हो, वो अपने स्वरूप को ही समझे, तो जीव ही कैसे कहा जाए। जीव मतलब जो भूल जाता है अपने आप को। हम सब भूल गए कि हमारा नित्य स्वरूप क्या है। हमें अविद्या ने ढक लिया है हमारे ज्ञान। तो वसुश्रेष्ठ द्रोण और देवी धरा को कहाँ पता था कि वो जो चाहते हैं वो तो उनके अकल्पनीय प्राप्य का क्षुद्रांश भी नहीं है। यानी द्रोण को और धरा को इतना श्रेष्ठ भगवान देने वाले थे, यानी स्वयं उनके पुत्र बन के आने वाले थे। तो श्री नारायण जिनके विस्तार हैं, मूल भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो सोचिए उनका विस्तार है नारायण, जो ऐश्वर्य प्रधान है। तत्व से तो दोनों एक ही है, श्री कृष्ण नारायण में भेद नहीं है, बस रस की दृष्टि से। और नारायण में पूर्ण विस्तार नहीं करते वो अपना। न उनमें वेणु माधुरी है, न रूप माधुरी है, न लीला माधुरी है। ऐसी माधुरियां नारायण में नहीं है। इसलिए लक्ष्मी जी भी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी से खींची खींची चली जाती हैं। तो ऐसा मधुर है भगवान का रूप। तो नारायण से भी श्रेष्ठ स्वरूप भगवान का, वो उनको प्राप्त होने वाला था, उनको पता नहीं था। इतना तप करने के बाद शताब्दियां व्यतीत होती चली गई, यानी कई सौ साल चले गए। इतना घोर तप किया उन्होंने। हम लोग देखिए पुराने समय में कितना तपस्या करते थे ना सब, जो भगवान को प्राप्त किए हैं, कई जन्मों तक किए हैं, हजारों लाखों करोड़ों साल तक किए हैं। और हम इस छोटे से जीवन में तो दिन में कितनी माला करते होंगे, या कितना मतलब भगवान का चिंतन ध्यान करते होंगे, कितना कुछ करते होंगे, थोड़ा बहुत। और हम फिर भी इच्छा रखते हैं कि जल्दी क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं कुछ अनुभव हो रहा, सोचते हैं हम कभी। हम्म
जड़ भरत जी 3 जन्म भजन किए, हम लोग एक जन्म, वो जो जम के भजन किए, पूरा काम ही केवल यही था। और हम लोग थोड़ा बहुत करते हैं, थोड़ी सी सफाई करते हैं, बाकी गंदा करते रहते हैं। तो शताब्दियां व्यतीत होती चली गई कि श्री हरि का दर्शन नहीं हुआ, तो दंपत्ति ने फिर देखा अब तो दर्शन ही नहीं हो रहा, तो जीवन व्यर्थ है। कई 100 साल बीत गए, सोचिए। तो इन दंपत्ति यानी के दंपति कौन? द्रोण और धरा, पति पत्नी। इन्होंने अग्नि प्रवेश करके देह त्याग का निश्चय कर लिया। ऐसे जीवन से क्या लाभ जहाँ भगवान न हो। चिता जलाई, प्रज्वलित की, सुप्रभा के पावन प्रवाह में स्नान करके, सुप्रभा नदी जिसके तट पर तपस्या कर रहे थे, वहां स्नान करके अग्नि की प्रदक्षिणा करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, तुम ये प्रयास मत करो, गोकुल में प्रकट होने पर मुझे अवश्य पुत्र रूप में प्राप्त कर लोगे। जब ये सुना तो दोनों ब्रह्मलोक लौटे, ब्रह्मा जी के पास गए। भगवान ब्रह्मा ने भी प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। दोनों ने मांगा, परम पुरुष पुरुषोत्तम पृथ्वी पर प्रकट हो तो उनमें हमारा वात्सल्य हो, वात्सल्य भाव हो, उनको पुत्र मानकर वो हमारे पुत्र बनकर हमारे अंक में, हमारे आंगन में क्रीड़ा करें, खेलें, हम उनका दर्शन करें। ऐसी कामना इन्होंने ब्रह्मा जी से की। सृष्टिकर्ता ने कह दिया, एवमस्तु, ऐसा ही हो। फिर स्वयं स्तब्ध रह गए। मतलब बोल तो दिया ब्रह्मा जी ने कि एवमस्तु, ऐसा ही हो, लेकिन खुद चक्कर में पड़ गए। क्या? बोले, परम पुरुष पुरुषोत्तम निखिलेश्वर तो किसी के वरदान के विषय है नहीं भैया। भगवान को कौन दे सकता है वरदान में? वो तो स्वतंत्र है। कोई संसार की वस्तु कुछ ऐसी चीजें तो दे सकते हैं, लेकिन भगवान को कैसे दे देंगे? लेकिन अब तो उनसे प्रार्थना ही की जा सकती थी कि वो सृष्टा के सत्य की रक्षा कर लें। ब्रह्मा जी के मुख से निकल ही गया आशीर्वाद, वरदान। तो अब सत्य की रक्षा हो, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु मेरे वचन की रक्षा कीजिए, आप आइए। सृष्टिकर्ता के भ्रम का यही कारण है। वो समझते हैं कि गोकुल में वसुश्रेष्ठ द्रोण नंद राय हुए हैं, और गोप राज गिरिभानु यानी सुमुख की पत्नी पद्मावती पाटली। पहले क्या होता था कि एक व्यक्ति व्यक्ति के अनेक नाम पहले होते थे, तो उसमें नामों के भेद हो जाते हैं कई बार। तो पद्मावती से प्रकट कन्या यशोदा नंद पत्नी धरा हुई है। तो वो जो है, यहाँ पर अब उनका जन्म हुआ। तो द्रोण कौन हुए? नंदराय। और यशोदा हो गई वही उनकी पत्नी। तो इस प्रकार ये आए दोनों, अगले जन्म में जन्म लिया। नित्य गोलोक बिहारी के नित्य बाबा और मैया को भी तो पृथ्वी पर आना चाहिए। ये तो हो गए जिनको वरदान मिला है ब्रह्मा जी से और भगवान से। अब नित्य गोलोक बिहारी, जो गोलोक में भगवान रहते हैं, जहाँ नित्य धाम है, वहां के नित्य बाबा जो हमेशा से कन्हैया के बाबा हैं और मैया हैं, वही है नित्य बाबा। नित्य मतलब परमानेंट, वही है। कभी मरते नहीं, कभी उनका ऐसा नहीं कि आना जाना हो, हमेशा से थे हैं और रहेंगे। कन्हैया के माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया। नित्य बाबा और मैया को भी तो पृथ्वी पर आना चाहिए। जब भगवान आ रहे हैं, तो जब उन साक्षात गोकुलेश्वर को आना है, तो भगवान के साथ श्री नंदराय में द्रोण ने, तो जो द्रोण ने जन्म लिया था, तो नंदराय जो बाबा नंद बाबा आए गोलोक धाम से, उनमें द्रोण ने और यशोदा में धरा ने एकत्व प्राप्त कर लिया। दोनों एक हो गए। अब उन्हें परात्पर परम पुरुष पुरुषोत्तम का पितृत्व मातृत्व तो मिलना ही है। जब उन दोनों का वात्सल्य भाव है, तो उसी में इनका भाव भी इन्होंने अपना मिला दिया। मान लीजिए, आप एक बहुत सारा दूध है एक गोल्टे में रखा हुआ, बहुत बड़े पात्र में, बाल्टी में है मान लीजिए, बहुत बड़ा, या बहुत बड़ा जो भंडारे का पतीला है उसमें दूध है। उसमें हमने जा करके अपना एक 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 गिलास दूध भी मिला दिया, जा करके मिल गया। ऐसा समझ लीजिए कि अब जो है
उनके विशाल भाव में इन्होंने अपना वात्सल्य भाव भी मिला दिया, यानी उनमें एक होकर के अब ये भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनका आस्वादन कर रहे हैं। श्री नारायण के अंशोद्भव वासुदेव को भी उन नंद नंदन से एक होकर रहते हुए अपना वरदान तथा इनकी तपस्या का संकल्प सत्य करना है। तो भगवान जब स्वयं श्री कृष्ण जो सर्वावतारी हैं, ब्रह्मा जी के दिन में एक बार जब अवतार लेते हैं, तो उस समय एक तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार नारायण से होता है, जो हर युग में होता है, युगे युगे हर द्वापर में होता है। वो भी नारायण का अंश है, भगवान का नारायण का अवतार श्री कृष्ण रूप में। लेकिन ब्रह्मा जी के दिन में एक बार, यानी जो अभी अभी गया है द्वापर, इस द्वापर में स्वयं भगवान आते हैं, सर्वावतारी, सबके अवतारी। तो उनकी बात कही जा रही है। उनमें ये जो हर युग में आने वाले भगवान हैं, नारायण के अवतार श्री कृष्ण रूप से, ये अवतार भगवान श्री कृष्ण में एकीभूत हो गए, ये उनमें मिल गए। इस प्रकार से ये कथा है। ये थोड़ा सा गंभीर मामला है, हमको पता नहीं बारीकी अंदर क्या क्या है, लेकिन पता होनी चाहिए। अब उन्हें परात्पर, हम्म तो ये मिल गए। अब बात बरसाने पे आते हैं। ये तो नंद बाबा हो गए, यशोदा मैया, द्रोण और धरा उनके साथ मिले, और भगवान श्री कृष्ण जो नारायण के अंश है वो श्री कृष्ण में एकीभूत हो गए। इस प्रकार ये कहानी हो गई। अब आते हैं बरसाना में। यही बात बरसाना यानी बृहत सानुपुर के संबंध में भी है। पूर्व जन्म में मनुवंशी सुचंद्र का विवाह, मनु के वंश में सुचंद्र थे, उनका विवाह पितरों की मानसी कन्या कलावती के साथ हुआ था। भगवती पार्वती की माता मैना की, जो पार्वती जी हैं उनकी मैया मैना है, इन महिमामयी बहन के साथ दीर्घ काल तक राज्य करने के पश्चात, ये जो है पार्वती जी की माँ मैना और मैना की बहन है कलावती, तो इनके साथ जो मनुवंशी सुचंद्र है उनका विवाह हुआ था। उन्होंने बहुत लंबे समय तक राज्य करने के पश्चात सुचंद्र जी पुलह आश्रम में तप करने चले गए। भगवान ब्रह्मा इनके तप से संतुष्ट होकर ब्रह्मलोक से उतरे, तो उन मराल वाहन ने, यानी ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। तो ये क्या कहते हैं, प्रभु आप प्रसन्न हैं तो मुक्ति प्रदान करें। सुचंद्र ने मांगा प्राणी का परम पुरुषार्थ तो यही है, आप मुझे मुक्ति प्रदान करें। अच्छा, पति ही नारी का सर्वस्व है। अब जब पत्नी कलावती है, तो कलावती ने अत्यंत आर्त होकर प्रजापति से कहा, आप यदि इन्हें कैवल्य मुक्ति देते हैं तो मेरा क्या होगा। मैं तो इनके चरणों से पृथक रह नहीं सकती, और न मेरी कैवल्य में रुचि है। मैं लीन नहीं होना चाहती ठाकुर में, ब्रह्म में, इनको होना होगा। अब मैं इनके से अलग रह नहीं सकती, तो फिर कैसे बात बनेगी अगर आप इनको मुक्ति की वरदान दे देंगे तो। मैं इनसे एक होना नहीं, इनका नित्य सानिध्य चाहती हूँ, एक नहीं होना चाहती इसमें। अतः आप सोच समझ कर इन्हें वरदान दें। आपने इन्हें मोक्ष का वरदान दिया तो मैं आपको शाप दूंगी। तपस्विनी है, पार्वती जी की मैया की बहन है। ब्रह्मा जी कह रहे ये क्या है। देवी, आपका शाप मुझे भी भ्रष्ट कर सकता है, ये जानता हूँ, ब्रह्मा जी ने ऐसे कहा। वैसे भी मैं कैवल्य देने में समर्थ नहीं हूँ, मैं कहाँ मोक्ष दे सकता हूँ किसी को। ब्रह्मा जी का जो स्वरूप है ना, दो प्रकार से है, शिव जी ब्रह्मा जी। कभी कभी वर्णन आता है कि शिव ब्रह्मा भी नहीं पहुंच सकते, जान सकते, तो वो देव दृष्टि से बात की जाती है, ऐसी कोई बात होती है। वो देवताओं की दृष्टि से, क्योंकि वो देवता भी हैं। लेकिन एक भक्त है, महाभागवत हैं, उस दृष्टि से ये बात नहीं है। तो दो दृष्टियों से वर्णन होता है, तो हम कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हमने क्लियर। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं वैसे भी कैवल्य देने में समर्थ नहीं हूँ। मैं रजोगुण का अधिष्ठाता, केवल कल्पांत में ज्ञानोपदेश का अवकाश पाता हूँ। अतः सुचंद्र जी, कोई दूसरा वरदान मांगना चाहिए आपको मुक्ति के सिवा। तो सुचंद्र जी ने कहा, तब मैं मांगना नहीं चाहता। आपको मुझे कुछ बनाना ही है तो मुझे ऐसा बनाइए कि मैं निखिल लोक महेश्वर को भी दे सकूं।
मुझे कुछ चाहिए नहीं। और अगर बनाना है आपको, ठीक है, मुझे मुक्ति नहीं दे रहे इस प्रकार से, तो मुझे ऐसा कुछ बना दीजिए कि स्वयं भगवान जो सबके स्वामी महेश्वर हैं, समस्त लोगों के स्वामी, उनको भी मैं कुछ दे सकूं। कितनी बड़ी बड़ी सोच है, देखो। है? हम लोग छोटी छोटी सोच में जी रहे हैं, ये क्या क्या सोच रहे हैं। देखिए हमारी चेतना कितनी निम्न है, इनकी चेतना कितनी ऊंची है। भगवान को देने की सोच रहे हैं, कुछ मैं उनको भी दूं, ऐसा बनाओ मुझे, उनका परमाभीष्ट प्रदाता बनूं, यानी भगवान को जो बहुत प्यारा हो ऐसा कुछ मैं उनके लिए करूं, उनकी कुछ सेवा करूं। एवमस्तु, ब्रह्मा जी ने जब ऐसा कहा, और आप दोनों मेरे भी प्रणम्य हो गए, ऐसा कह करके ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया दोनों को। ये इतनी ऊंची सोच जो सोच रहा है, भगवान को भी कुछ दे सकूं, भगवान की भी कुछ संतुष्टि कर सकूं, जो उनको बहुत प्यारी हो, बहुत इच्छित वस्तु हो, वो मैं उन्हें दे सकूं। तो सोचिए कितनी बड़ी ऊंची बात होगी। तो ब्रह्मा जी ने भी इन दोनों को प्रणाम किया, आप दोनों तो मेरे भी प्रणम्य हो गए। उन निखिल लोक महेश्वर परमाभीष्ट तो, यानी भगवान का परम अभीष्ट जो इच्छित वस्तु है, तो कौन है? श्री कृष्ण की सबसे प्यारी कौन है वस्तु? बताइए कौन सी ऐसी चीज है सबसे प्यारी है? कौन बताए? भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्यारी क्या है? राधा रानी, राधा रानी श्रीमती को, राधा हाँ, रानी। राधा रानी जी। तो बस, जी तो बहुत सुंदर। तो उनकी आह्लादिका शक्ति ही है उनकी प्यारी, सबसे अभीष्ट। अब वो अनंत वात्सल्यमयी ही मेरे वरदान की मर्यादा रक्षा करेंगी। ब्रह्मा जी ने अब उधर जो ठाकुर जी से प्रार्थना की, आप द्रोण और धरा के पुत्र बन के आइए, और इधर प्रार्थना की राधा रानी से कि आप ही मेरी मर्यादा की, वरदान की मर्यादा की रक्षा करेंगी। मैंने वरदान तो दे दिया, लेकिन इसे पूरा आप ही करने वाली हैं, मेरी सामर्थ्य नहीं है। तो बृहत सानुपुर में, यानी कि बरसाने में, सुर भानु जी, जो कि मही भानु जी हैं, उनकी पत्नी पद्मावती से वृषभानु प्रकट हुए। तो उन नित्य के श्री विग्रह में, जो नित्य भगवान के धाम से आए हैं ना, राधा रानी के माता पिता भानु बाबा कीर्तिदा मैया, वो जब प्रकट हुए, तो उनके नित्य श्री विग्रह में, शरीर में, ये जो सुचंद्र राजा थे, जिन्होंने भगवान को भी कुछ अभीष्ट वस्तु देने का वरदान मांगा, उन्होंने भी तादात्म्य में स्थापित कर लिया, एक हो गए। कान्य कुब्ज नरेश भलंदन के यज्ञ कुंड से वृषभानु की नित्य प्रिया देवी कीर्तिदा प्रकट हुई, जो राधा रानी की मैया है। कहाँ से प्रकट हुई? कान्य कुब्ज नरेश भलनंदन के यज्ञ कुंड से वृषभानु की नित्य प्रिया, वृषभानु बाबा की प्रिया देवी कीर्तिदा प्रकट हुई। और कल्प भेद से ये गोपनायक सुबल की इंदिरा के अंश से भी उत्पन्न कन्या हुई हैं। तो कल्प भेद में अलग अलग प्रकार से करते हैं लीला। तो उनसे एक होने के कारण ये कलावती अयोनिजा बनी रही। जो कलावती थी, इनके सुचंद्र जी की पत्नी, उन्होंने कहा था कि भैया इनको मुक्ति चाहिए तो उनको दो, मेरे को तो उनके साथ रहना है, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। तो अब सोच समझ के वरदान तो वो कलावती जी इन कीर्तिदा में एकीभूत हो गई, दोनों इनमें मिले। अब ये तो सर्वविदित ही है कि अपने मित्र वृषभानु के लिए नंदराय ने, यानी नंद बाबा ने, अपनी कौमार अवस्था में ही कान्यकुब्ज पति से उनकी यज्ञ कुंडोद्भवा कन्या मांगी थी। और ब्रजपति परजन्य के कुमार की प्रार्थना स्वीकार करके कान्यकुब्ज नरेश ने वृषभानु को बुलाकर सविधि कन्यादान कर दिया था। अब तो ब्रज धरा पर गोकुल में उन परम पुरुष के अग्रज भगवान अनंत अवतीर्ण हो चुके हैं, यानी दाऊ जी। उनका परिकर आने लगा है, मेरा कुल, मेरा ये भुवन भूषण कुल, यानी चंद्रमा बोल रहे हैं कि मेरा यह भुवन भूषण कुल जो मुझे भी परम धन्य करता है, बढ़ रहा है। उन अनंत के आविर्भाव के 2 दिन बाद ही, यानी बलराम जी के जन्म लेने के 2 दिन बाद ही, उपनंद जी की पत्नी तुंगी को गोद पूर्ण हुई, तुंगी की गोद पूर्ण हुई। इनके पुत्र का नामकरण हुआ ऋषभ। तुंगी के भी संतान हुई, उपनंद जी की पत्नी, तो उनका नाम हुआ पुत्र का ऋषभ। इससे ठीक 7 दिन पीछे, यानी बाद में, सनंद की पत्नी, ये सब जो है
नंद बाबा जी के भाई हैं। सनंद जी की पत्नी कुबला के अंक में अर्जुन आया, और उसके 3 सप्ताह के बाद अभिनंद जी की पत्नी पीवरी का गृह पुत्र जन्मोत्सव से मुक्तित हो गया, यानी यहाँ भी संतान हुई। इस बालक का नाम क्या था? विशाल। उसके आकार के अनुरूप ही था, बड़ा विशाल शरीर था, इसके नाम हुआ विशाल। ब्रज में बालक आने प्रारंभ हो गए। भगवान के जितने नित्य सखा है ना, सबरे आ रहे हैं। वहां से कोई ना कोई रूप बना के कहीं ना कहीं किस प्रकार से बच्चे बन बन के आ रहे हैं सब, समय समय पर। कोई छोटा ठाकुर जी का सखा है, कोई बड़ा है, कोई बराबर का है। उसी हिसाब से यहाँ पे लीला में आ रहे हैं, भगवान के साथ खेलेंगे सब। तो चंद्रमा कह रहे हैं, ब्रज में बालक आने प्रारंभ हो गए थे और मेरे आनंद की सीमा नहीं थी। सुरों की यानी देवताओं की समझ में भी ये नहीं आता था कि मैं पृथ्वी पर के अपने कुल से तादात्म्य करके इतना प्रसन्न क्यों हो रहा हूँ। क्योंकि इनको योग माया का स्पर्श नहीं हुआ, इसलिए इनको सब पता है कि कौन आ रहा है एक्चुअली। देवता नहीं समझ पा रहे थे कि कौन कौन है यहाँ पर, वो उतना नहीं जान सकते, इसी सीक्रेट है। तो सब आश्चर्य कर रहे थे क्यों इतना प्रसन्न हो रहा है। लेकिन ये बात मेरी समझ में भी कम आती है कि ये सब बालक प्रायः समान लग्न में ही कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, सबके एक लग्न में। वैसे मैं जानता हूँ कि नित्य परिकरों, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है, आ रही है। जा रहे हैं ना ये कुछ प्रभु तो, जी। शायद फोटो नहीं दिख रही होगी, शायद जा रहे हैं, मैंने कहा पता नहीं कुछ प्रॉब्लम क्या। बहुत रहस्यमय लीलाएं हैं, तो पता होना चाहिए हम लोगों को। खाली कितना पीछे विज्ञान है, कितने गंभीर चीजें हैं पीछे पीछे। भगवान की लीला बहुत मधुर है, लेकिन बहुत गंभीर भी है। प्रभु जी ये कहाँ से किस उससे है? ये सब एक सुदर्शन सिंह जी हैं, उन्होंने बहुत सर्च करके जहां तहां से वो शास्त्रों से और उसको लिखा है। बहुत सारे ग्रंथ हैं, जीव गोस्वामी का भी है। ये पूछ रहे हैं आप, ये क्या मुख्यतः पूछ एक रहे ग्रंथ से नहीं है प्रभु जी ये? हैं जी? मुख्यतः एक ग्रंथ से नहीं है, कहाँ से? ये कई जगह से लेकर के है, जी संग्रह है। प्रभु। जी प्रभु। तो ग्रह इनको प्रभावित नहीं कर सकते, इनको कोई प्रारब्ध नहीं होता। जितने बालक आ रहे हैं ब्रज में, इनका कोई प्रारब्ध नहीं है, क्योंकि नित्य परिकर है। और कोई ग्रह इनको प्रभावित नहीं कर सकते। ग्रहों को और काल को भी इनकी ही कृपा अपेक्षित है, यानी ग्रह और काल भी इनकी कृपा पर जी रहे हैं, किंतु सबको प्रायः समान जीवन व्यतीत करना है। अतः इन सर्वतंत्र स्वतंत्र सत्पुरुषों ने लग्न की भी सार्थकता का अपने आगमन में ध्यान रखा है। यानी सब एक ही लग्न में आए हैं, जो उनको श्रेष्ठ लग्न चाहिए चूज करके आए हैं। ऐसा नहीं कि प्रारब्ध से किसी को कुछ मिल गया, किसी को कुछ नहीं। कहाँ वहां जाना है तो कैसा स्वरूप होना चाहिए क्या। इन दिनों 4 ग्रह उच्च के और 2 स्वग्रही तो चल ही रहे हैं। तो ये चंद्रमा जी पूरा जो ज्योतिषाचार्य बन करके बता रहे हैं, तो उसको हम यहीं पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर विश्राम। इन दिनों 4 ग्रह उच्च के और 2 स्वग्रही तो चल ही रहे हैं। केवल मैं चंचल हूँ, यानी चंद्रमा। और मैं कहीं भी रहूं अपने कुल के, तो मैं सदा सानुकूल ही रहूंगा। अच्छा, चंद्रमा जी कुछ करने वाले नहीं गड़बड़। मेरा संपूर्ण आशीर्वाद समस्त सुधा किरणें आए और आने वाले शिशुओं के लिए मुझे इनके नित्य सखा ने कुल पुरुष स्वीकार किया, मेरा सौभाग्य। तो चंद्रमा जी के भाव यहाँ पूर्ण हुए। आगे बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत सारा वर्णन है। तो अभी हम इसको यहीं विश्राम देते हैं। थोड़ा विलंब से आज एंट्री नहीं हो पाई थी, कुछ समस्या थी। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, वैसे क्लियर है, संक्षेप में बता देते हैं। यशोदा मैया और नंद बाबा, कीर्तिदा मैया राधा रानी की हैं, और विश्वभानु बाबा उनके पिताश्री हैं। ये सब भगवान का धाम, जो नित्य धाम है, वहाँ नित्य रूप से रहते हैं। वो महीने से महीने में कह रहा हूँ, ब्रह्मा जी के दिन में एक बार। ब्रह्मा जी का दिन तो आपको पता ही है, बहुत बड़ा होता है। 1000 युग बीत कर हैं, एक चारों युग बीतते हैं 1000 बार, तब उनका एक दिन होता है। और उस दिन में एक बार आते हैं भगवान द्वापर में, तो वो अभी गया है। इसमें भगवान जब आते हैं, तो भगवान का जो सीक्वेंस चल रहा है अवतारों का, युग युग में अवतार होते हैं, वो अवतार भी इस मुख्य भगवान में आकर के
एकीभूत हो जाते हैं। तो नंद नंदन के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं, और जब यहाँ से बाहर जाते हैं यानी मथुरा, तो वो जो नंद नंदन है वो नहीं जाते मूल भगवान। उनका जो विस्तार है यानी कि नारायण के अंश जो श्री कृष्ण उत्पन्न होते हैं, जो हर युग में आते हैं, वही जाते हैं मथुरा और द्वारिका। ये रहस्य है। तो इस प्रकार से ये लीला चल रही है। जैसे कि वसुदेव जी जो हैं उनको छोड़ के गए थे वहां से, गोकुल से। तो गोकुल में वही श्री कृष्ण अवतार हुए थे नारायण के अंश से। और वो जब आते हैं यहाँ पर, तो नंद बाबा के यहाँ दो संतान हुई थी, एक तो श्री कृष्ण नंद नंदन, और दूसरे ये योग माया। दो, एक कन्या और एक पुत्र। तो ये वसुदेव जी को वो पुत्र दिखाई नहीं दिए योग माया के प्रभाव से। उन्होंने अपने बालक को यानी श्री कृष्ण को, जो कि छोटे हैं, जो नारायण के अंश है, उनको वहां लुटा करके और योग माया को ले गए। और वो जो श्री कृष्ण है वो परम भगवान श्री कृष्ण सर्वावतारी में जाकर एकीभूत हो गए। और जब श्री कृष्ण वापस गए, यानी अक्रूर जी लेकर के जा रहे थे मथुरा, तो अक्रूर घाट है यहाँ, जब ब्रज की सीमा पर, वहां पर हृद में अक्रूर जी स्नान करते हैं, तो अंदर देखते हैं कि नारायण शेष पर विराजमान है। तो वहां पर इंगित कर दिया कि भैया ब्रज के बाहर तो मैं जाता नहीं हूँ, मैं तो जाऊंगा नहीं, इसलिए मेरा अंश ये नारायण जो है यही जा रहे हैं, इनको ले जाओ, यही मारने उड़ने का काम करते हैं। अपन तो ये सब नहीं करते, हम तो केवल वेणु बजाते हैं और आनंद में लीला करते हैं ब्रज में रहकर। तो इस प्रकार से ही रहते हैं। तो द्रोण और धरा, जिन्होंने तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, उन्होंने इन नंद बाबा और यशोदा भैया में अपना एकीभूत एक होना स्वीकार किया। वो एक हो गए, उनके रस में ये अपना भगवान की सेवा कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं। इधर सुचंद्र और कलावती, इन दोनों ने भी भगवान से प्रार्थना की, उनसे भगवान को भी उनकी अभीष्ट वस्तु दे सकूं। उन्होंने भी कीर्तिदा यशोदा, कीर्तिदा मैया राधा रानी की मैया, और वृषभानु बाबा जो नित्य उनके माता पिता हैं राधा रानी के, उनमें एकीभूत हो गए। उन्होंने भी राधा रानी की सेवा की और भगवान श्री कृष्ण को उनको प्रदान किया। तो ये सार संक्षेप में ही है। प्रभु आगे जी, तक जो भी। जी जी प्रभु जी को प्रश्न कर सकती हूँ? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ ये हाँ तो करिए। कृष्ण, तो वासुदेव और देवकी ये जो पुत्र हुए थे वो वसुदेव, नारायण थे। वसुदेव, वासुदेव भगवान कृष्ण का नाम है, वसुदेव उनके पिता का नाम। हाँ हाँ हाँ, उनके जो देवकी के जो पुत्र थे वो नारायण थे। नारायण थे, नारायण के हैं। हाँ, और वहां जाके जब गए, वासुदेव जी उनको लेके गए, तो इस बीच उन्होंने अपना वो कर लिया। वहां गए तो वहां नंद नंदन, यहाँ भी संतान हुई है ना ब्रज में हमारे नंद बाबा के यहाँ। जी यहाँ पर दो संतान हुई हैं, एक तो श्री कृष्ण नंद नंदन, जी सर्वावतारी भगवान श्री कृष्ण, जी जिनके अंश नारायण हैं, वो नंद नंदन यहाँ उत्पन्न हुए। साथ में योग माया, दो संतान हुई। जी। योग माया इस को पर, ले गए, कृष्ण ही रह गए। हाँ कृष्ण को तो वसुदेव जी लेके आए थे ना वहां, नारायण अंश। नारायण उनको अंश लेके, लेके आए थे। जी हाँ तो उनको जब लेके आए वहां से, गोकुल से, तो यहाँ पर, हाँ उनको मथुरा से लेके आए गोकुल में। तो गोकुल में जो है श्री कृष्ण उनको नहीं दिखाई दी, जो नंद नंदन है, उनको केवल कन्या दिखाई दी। तो उन्होंने कन्या को ले, अपने लाला को छोड़कर कन्या को लेकर के चले गए। और पीछे वह जो संतान वसुदेव जी की थी, वह नंद नंदन में एकीभूत हो गई, समा, भगवान अच्छा, अंश उनमें समा गया। समा और गया। जब, अच्छा, हाँ जब एक ही संतान हो गई फिर वो, अब जी यहाँ पर केवल एक कृष्ण है। लेकिन जब अक्रूर जी लेकर के जा रहे थे उनको कंस का उद्धार करने के लिए, तो अक्रूर घाट पर उन्होंने, नारायण ने अपना दर्शन दिया, शेष नाग पर अपना शयन किए हुए दर्शन दिए कृष्ण बलराम ने, कि भाई यहाँ पर तो हम ये जाएंगे यहाँ से आगे। एक इंगित कर दिया, एक इशारा कर दिया कि यहाँ से नंदनंदन यहीं रह जाएंगे, अब जो लेके आए थे वसुदेव जी वही यहाँ से वापस जाएंगे जी मथुरा में, और कंस का उद्धार करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कोई अस्त्र धारण नहीं किए ब्रजमंडल में। किसी को असुर को मारा तो हाथ से मार दिया, किसी के मुंह में हाथ कर दिया, किसी को कैसे कर दिया, इस पूतना के स्तन पान करके ही मार दिया। अस्त्र शस्त्र भगवान ने नहीं लिया यहाँ पर। यहाँ तो जी बांसुरी बजाते हैं और ऐसे ही बस खेलते कूदते असुरों का उद्धार कर देते हैं। बाहर उन्होंने अस्त्र धारण किया है।
भगवान श्री कृष्ण जो नंद नंदन है वो कभी अस्त्र धारण नहीं करते, वो केवल आनंदमय लीलाओं में ही लीन रहते हैं। वेणुं पढ़ंतम अरविंद दलायताक्षम, केवल उनकी आनंदमय लीलाएं हैं, भक्तों के साथ आस्वादन करते हैं और कुछ नहीं करना। ये मूल श्री कृष्ण है जो सबके अवतारों के भी अवतार हैं, वो अवतारी हैं। इनकी सेवा प्रभु में जी। हमें आना है। जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी तो आप जो कह रहे हैं कि नंद नंदन जी वहीं गोकुल में रह रहे थे, तो क्या वो नंद नंदन जी हमेशा उनके पास में जो यशोदा मैया है नंद बाबा के साथ में ही रहते थे, या उनका उसका आभास होता था? ये जो है ना नित्य रूप से भगवान रहते ही हैं। तो अब इसमें दो है ना, द्रोण और धरा भी हैं। द्रोण और धरा को तो वही आस्वादन करा रहे हैं ना, भगवान एक साथ कई काम करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ से जगन्नाथपुरी गए थे तो वो भी भगवान श्री कृष्ण ही है। तो मैया जो है ना सची माता, वो प्रसाद रोज बनाती थी उनके लिए खूब बढ़िया बढ़िया, और भगवान आ करके पाते थे। और लेकिन मैया यही सोचती थी कि भाई ये मैं सपना देख रही हूँ कि सच में हो रहा है। मतलब एक भाव की अवस्था होती है उसमें, हम नहीं समझ सकते अभी। उसमें भगवान होकर के भी उनको विरह की अनुभूति करा देते हैं। तो लीला में उनको दिख रहा है कि नहीं है यहाँ, लेकिन उनको कृष्ण आते भी हैं और खाते भी हैं, सब कुछ करते हैं। तो भगवान कहीं जाते नहीं है। ये ना प्रेम की अवस्था है, बड़ी ऊंची अवस्था है। उस अवस्था में मिलन और विरह दोनों की अनुभूति होती है। और वो आस्वादन कराने वाले भगवान है, करने वाले भगवान। तो ये सब तो आगे की बातें हैं, वो थोड़ा सा भजन करेंगे, थोड़े और ग्रंथ पढ़ेंगे, जैसे कि माधुर्य कादम्बिनी आदि है, तो समझ में आएगा कि स्टेजेस क्या होती है भक्ति में आगे बढ़ने के। ये जो रस है, ये असली रस यहीं पर है। इसका आस्वादन कैसे होगा? पहले तो हमें ये संसार से ये भी अटैचमेंट खत्म नहीं हो रहा, इम्प्योरिटी इतनी सारी है, तो उस चीज को भी हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये समझ लीजिए भगवान रहते थे और व्यवहार भी करते थे, बट उनको ऐसा फील होता था कि सपना जिसे मैं देख रही हूँ। हरे कृष्ण। अरे, और कोई प्रश्न? प्रभु नंदोत्सव जी। कीर्तन। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, योग माया ही सुभद्रा जी हैं क्या? योग माया सुभद्रा जी, वैसे तो योग माया है। मतलब किस एंगल से पूछ रहे हो ये बताओ। मतलब ये जो कन्हैया जो कंस ने कंस हाँ के जी, हाँ पास ले जी। गए थे, वो तो अलग है। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। अच्छा, तो वो तो नहीं थे ना? वसुदेव जी की संतान के रूप में सुभद्रा हाँ जी जी, उत्पन्न हुई। हाँ जी प्रभु जी। तो बस प्रभु जी यही प्रश्न थे। ये तो उनका तो जन्म हुआ है प्रॉपर अलग से, ये हाँ वाला नहीं। जी। हरे कृष्ण। अरे, और कोई प्रश्न? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण एक्चुअली कोई शरीर नहीं है इनका ऐसा जैसा हमारा है, ये आनंद ही है। मतलब आनंद ही इकट्ठा होकर मूर्तिमान हो गया है। अगर आनंद जो हमें चाहिए वो कहीं मिल जाए तो उसकी एक प्रतिमा बनाए, एक रूप बना ले, और आनंद देखे, बोले, चले फिरे, वही है श्री कृष्ण। जो रस हम ढूंढ रहे हैं, जो आनंद, तो वही आनंद आए हैं। नंदस्तु आत्मज उत्पन्न आह्लादो जात आह्लाद, आह्लाद उत्पन्न हुआ है, आनंद उत्पन्न हुआ है, भागवत में भी लिखा है।
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में यशोदा को लाला भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा को नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 अब आप गा लीजिए। राइट। तो फिर अभी हम सोच रहे हैं, हमारा मन लीलाओं का ही सोच रहे हैं, करें भी गीता को, देखते हैं कब भगवान की इच्छा होगी। अभी कल हम पूतना उद्धार की लीला का श्रवण करेंगे, कैसे भगवान ने 3 दिन में ही पूतना का उद्धार किया। 3 दिन हो ही गए, कल और आज, और फिर कल तीसरा दिन है ही पूतना के आने का। तो चलते हैं, कल पूतना का दर्शन करते हैं, क्या होता है उसका, कैसे ठाकुर जी उसे अपनी धाये की गति प्रदान करते हैं। तो आइएगा समय से, मैं कल जल्दी आ जाऊंगा, कोशिश करूंगा एंट्री हो जाए, कुछ नेटवर्क की समस्या भी करनी क्यों है। तो जैसा भी हरि की इच्छा हो, कल पूतना मोक्ष का श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।